गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका लर्न एंड फन चैनल कॉमर्स की सेवाओं में। आपके सामने पेश है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाली जो थर्ड यूनिट है उसका तीसरा लेक्चर। पहले दो वीडियोस बन चुकी है और इस वीडियो के अंदर सबसे मुश्किल कहे जाने वाले टॉपिक यानी डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व थ्रू सेविंग कर्व को बहुत आसान बनाने वाला हूं। इस टॉपिक के अलावा ये सब चीजें कवर करूंगा, ब्रेक इवन पॉइंट बताऊंगा इस वीडियो के अंदर आपको, और जो एक्स एंटे और एक्सपोस्ट जैसे खतरनाक शब्दों का इस चैप्टर में इस्तेमाल किया जाता है वो मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था, लेकिन इसमें भी बता दूंगा ताकि आप टच में रहो, क्योंकि मुश्किल है ये थोड़ा जानना, तो आप ध्यान में रखना इस चीज को। ठीक है, थर्ड नंबर पे डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व थ्रू सेविंग कर्व, ये मैंने बोला ही था, टाइटल था देखो ये इसका, और इसका ही एक अपोजिट केस है डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व थ्रू कंजम्पशन कर्व। ये दो मेन थीम है, इन्हीं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में इनके आने के चांसेस है, और 1 और 2 के जो टॉपिक है यहां पर वो भी आपको जानने जरूरी है। तो मैं आपको स्पेस भी प्रोवाइड करता रहूंगा, लाइक ऐसे स्क्रीन के सामने से हट जाऊंगा, आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको क्रिस्टल क्लियर मिलेगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने कॉन्सेप्ट की ब्रेक इवन पॉइंट के साथ। तो यार ये पॉइंट जानने से पहले एक बात सुन लो। वैसे तो ये माना जाता है कि इनकम बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन भी बढ़ता है और सेविंग भी बढ़ती है ना, वो रिलेशन है इनकम और कंजम्पशन में, इनकम और सेविंग में, कि पॉजिटिव रिलेशन है। अब सिचुएशन एक ऐसी भी होती है जब मेरे पास जितने रुपए की इनकम होती है मैं उसमें से कुछ सेव नहीं करता, सारे पैसे खर्च कर देता हूं। यानी मैं बात कर रहा हूं उस सिचुएशन की जब मैंने 100 रुपए कमाए और ये 100 के 100 रुपए खर्च कर दिए, यानी कंजम्पशन भी 100 रुपए का है। तो दोस्तों इस सिचुएशन में मेरी सेविंग जीरो है। बस इसी सिचुएशन को बोलते हैं ब्रेक इवन सिचुएशन या फिर ब्रेक इवन पॉइंट। तो कभी लिखा जाएगा कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, तो इजी डेफिनेशन हो सकती है, ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन, ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर सेविंग इज जीरो, दूसरी डेफिनेशन, दोनों में से कोई लिख दो पूरे नंबर मिल जाएंगे। थर्ड नंबर की डेफिनेशन, ब्रेक इवन पॉइंट इज अ सिचुएशन वेयर होल इनकम इज कंज्यूम्ड। ये थोड़ी टफ लेवल की लैंग्वेज हो गई, मतलब है आसानी। तो तीन में से कोई भी डेफिनेशन लिख दो। अगर मेरे बोलने के बाद भी तुमने अपनी कॉपी में नोट नहीं करी तो दोबारा इसको रिप्ले कर लो, पीछे जाकर कॉपी में नोट जरूर करना। डायग्राम की हेल्प से बताऊंगा ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है। तो इसके अंदर मुझे इनकम और कंजम्पशन दोनों कर्व बनाने पड़ेंगे, फिर सेविंग कर्व भी बना के दिखाऊंगा। नॉर्मली यहां पर देख लो दोस्तों, ये 45 डिग्री लाइन इनकम लाइन हम बनाते हैं इस चैप्टर के अंदर, या वाई लिख देते हैं, और कंजम्पशन कर्व कुछ इस तरीके का होता है। तो यहां पर ये दो पॉइंट एक दूसरे को इस पॉइंट पे ई पे क्रॉस कर रहे हैं, तो ये पॉइंट हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। यहां पर इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे के बराबर है, ठीक है जी। और सेविंग की हेल्प से मैं दिखाऊं आपको, तो सेविंग कर्व ऐसे निकलता है नेगेटिव साइड से, तो यहां पर सेविंग जीरो है, तो ये ई पॉइंट हो गया ब्रेक इवन पॉइंट अगेन। और अगर दोनों को एक साथ बनाना है तो कैसे बनाएंगे, यहां पर बनाकर दिखाता हूं। यहां पर मैं कंजम्पशन के लिए बनाऊंगा और थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं तो सेविंग भी बन जाएगा। यहां पर देखिए दोस्तों, ये 45 डिग्री लाइन यहां पर मेंशन करना जरूरी है कि 45 है, इधर आपका इनकम लाइन लिख दिया, और ये रहा हमारा कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व की इक्वेशन सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई होती है, ऐसे लिख सकते हो आप तो अच्छा लगेगा टीचर को, यानी मार्क्स काटेगा नहीं, वो सही ही रहेगा। फिर जो ये ई पॉइंट है ये ब्रेक इवन पॉइंट है, क्योंकि कंजम्पशन और इनकम यहां पर इक्वल है। यहां से देखा जाए दोस्तों, यहां पर कंजम्पशन इनकम इक्वल है तो मतलब पैसे बचाए नहीं, सेविंग भी जीरो होगी, तो सेविंग कर्व हमारा कुछ इस तरीके से इधर से निकलना चाहिए। तो सेविंग कर्व की अगर इक्वेशन लिखना चाहो माइनस एस बार प्लस एमपीएस इंटू वाई, तो ये लिख सकते हो, नहीं तो सिंपल सेविंग लिखने से भी काम चल जाएगा। तो यहां पर ये वाले पॉइंट को नाम दिया गया ई डैश। तो दोस्तों ये भी ब्रेक इवन पॉइंट है और ये भी ब्रेक इवन पॉइंट है, दोनों पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट को दोनों टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट की यहां पर कहानी खत्म होती है। और ये बता दूं, इस चैप्टर में जितने भी कर्व बनेंगे वाई एक्सिस पे, ये वाला वाई एक्सिस है, यहां पर तो जो कर्व बनाओगे उसका नाम आएगा, जैसे कि यहां पर सेविंग और कंजम्पशन बनाए हैं तो कंजम्पशन और सेविंग लिखेंगे, ये ओरिजिन का पॉइंट है। और यहाँ एक्स एक्सिस पे इनकम एंड आउटपुट लिखेंगे, जिसको वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। आ जाओ अब मुश्किल वाले शब्द, एक्स एंटे और एक्सपोस्ट का मतलब क्या होता है दोबारा बताता हूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जहां तक बात हो रही है। ये ग्रीक लेटर्स है, यानी दूसरे देश की लैंग्वेज है, भारत की तो नहीं है। एक्स एंटे का मतलब बेसिकली डिजायर्ड होता है, जब हम किसी चीज की उम्मीद करते हैं तो वो एक्स एंटे है। डिजायर्ड बोल लो या बोल लेंगे एक्सपेक्टेड, थोड़ी भाषा और आसान हो जाएगी, लेकिन लैंग्वेज मुश्किल करोगे तो इंटेंडेड भी बोल सकते हैं, ये सब मतलब एक ही है। और प्लान्ड भी बोल सकते हैं, प्लान्ड, ठीक है। तो ये चारों जो वर्ड है वो एक्सेंटे का मतलब है, यानी आप उम्मीद करो कि कल आपके पास 100 रुपए आ जाएंगे, तो ये बोल सकते हैं कि आपकी एक्स एंटे इनकम 100 रुपए है ना, उम्मीद कर रहे हैं।
तो डिजायर्ड लेवल ऑफ इनकम इज कॉल्ड एक्स एंटे इनकम। डिजायर्ड लेवल लगा दो, सबकी डेफिनेशन बन जाएगी। अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ले एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, तो हम बोलेंगे डिजायर्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज कॉल्ड एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड। अगर पूछे डिजायर्ड लेवल ऑफ सेविंग्स के बारे में बताओ, यानी एक्स एंटे सेविंग्स के बारे में, तो इसी तरीके से डेफिनेशन बनेगी। आपको बोल भी सकता है प्लान्ड वर्ड बोल के, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट बताओ, तो इट रेफर्स टू द डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी। इजी डेफिनेशन बनेगी। इन दोनों वर्ड्स का यूज मैं नहीं करता, आप करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। डिजायर्ड की जगह एक्सपेक्टेड लिख दो या इंटेंडेड लिख दो, कोई भी लिख सकते हो, नंबर पूरे मिलेंगे, कोई नहीं काट सकता। मैं क्या बोल रहा हूं अभी सारी डेफिनेशन लिख के ही बताऊंगा, आपको नोट्स यहीं पर मिलेंगे, मैं सामने से हट जाऊंगा। और अब आ जाते हैं दोस्तों एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड का मतलब सिर्फ एक मान के चल लो, इसको एक्चुअल बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे एक्सपोज्ड एडी की डेफिनेशन बोलो, तो हम बोलेंगे एक्चुअल लेवल ऑफ एडी इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड एक्सपोज्ड एडी। अब एक्चुअल मतलब तुम्हारी जेब के अंदर 10 रुपए पड़े हैं, यानी 10 रुपए आपकी अभी की इनकम है, तो यूं बोल सकते हैं एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम आपका 10 रुपए है, तो वो एक्सपोज्ड इनकम है। ठीक है, इजी लैंग्वेज में। और नोट्स अगर आपको चाहिए तो देखो आपके सामने एक्स एंटे वाली जो भी डेफिनेशन आपकी बुक में मेन है वो मैंने बता दी। एक्स एंटे एडी की पढ़वा देता हूं। इट रेफर्स टू द डिजायर्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी, सिंपल डेफिनेशन। एक्स एंटे एएस की डेफिनेशन, इट रेफर्स टू द डिजायर्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई इन एन इकोनॉमी। सेम डिट्टो, सही डेफिनेशन बन रही है, आसानी से आपको याद हो जाएगी। ऐसे ही डेफिनेशन एक्स एंटे सेविंग्स की लिखी है, ऐसे ही एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट की लिखी है। सामने से हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि आप ये डिजायर्ड वाला वर्ड जो है इसको चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। इसकी जगह आप ये एक्सपेक्टेड या इंटेंडेड वर्ड यूज कर सकते हो और प्लान्ड भी यूज कर सकते हो। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं एक्सपोज्ड वाली डेफिनेशंस पे। ये डेफिनेशन लिखी है एक्सपोज्ड एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, तो बस जहां पर मैंने डिजायर्ड लिखा था पीछे वहां लिख दिया एक्चुअल, और डेफिनेशन हो गई डिट्टो सेम। ठीक है जी, एक्सपोज्ड एएस की डेफिनेशन भी डिट्टो सेम हो गई, बस डिजायर्ड की जगह एक्चुअल आ गया। एक्सपोज्ड सेविंग की डेफिनेशन भी सेम हो गई, डिजायर्ड की जगह एक्चुअल आ गया, यहां पर भी एक्चुअल आ गया। अगर आपसे पूछ ले एक्सपोज्ड कंजम्पशन क्या होता है, तो इट रेफर्स टू द एक्चुअल लेवल ऑफ कंजम्पशन इन एन इकोनॉमी। ठीक है जी, तो मैं हट जाता हूं, आप इसकी डेफिनेशन ले लो, एग्जाम के लिए थोड़ी ठीक ठाक है, इंपॉर्टेंट है, काम में आएगी। आगे चलो जी, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिए। तो अब मैं जिस चीज के लिए वीडियो शुरू कर रहा था कि कंजम्पशन कर्व की डेरिवेशन आपको बताऊं और सेविंग कर्व की डेरिवेशन बताऊं, तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया, आपने देख लिया होगा। तो कंजम्पशन कर्व की डेरिवेशन बताने से पहले आप कंजम्पशन की इक्वेशन देख लो, ये होती है सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। इसका जान लो थोड़ा सा, ये जो सी बार है ये ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। ऑटोनोमस कंजम्पशन वो होता है जो इनकम से रिलेटेड नहीं होता, ये कांस्टेंट रहता है बेसिकली। और जो ये पूरी वैल्यू है एमपीसी को वाई से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसको इंड्यूस्ड कंजम्पशन बोलते हैं। वैसे अगर आपको नहीं पता था तो यहां से पता लग गया है। ठीक है, और कंजम्पशन कर्व बेसिकली बनाया जाता है कुछ इस तरीके से, ये कंजम्पशन कर्व है, तो इसको डिराइव करना सीखेंगे हम। ठीक है जी, इसके साथ साथ में सेविंग कर्व की भी बात कर लेते हैं। सेविंग कर्व होता है इक्वेशन उसकी माइनस एस बार प्लस एमपीएस इंटू वाई। तो यहां पर ये जो माइनस एस बार है ये ऑटोनोमस सेविंग है, और एमपीएस इंटू वाई है ये इंड्यूस्ड सेविंग है। और सेविंग कर्व नेगेटिव साइड से शुरू होता है, ये वाला। ठीक है जी, ये सेविंग कर्व है, ओरिजिन यहां पर है ये। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कंजम्पशन कर्व का जो सी बार है, पेन का कलर चेंज करते हैं फिर बात करते हैं। ये जो सी बार है और सेविंग का जो एस बार है, ये दोनों अमाउंट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि कंजम्पशन वाला प्लस में होता है, यानी मान लो ये 40 है तो ये -40 होगा। अब देखो ऐसे कंजम्पशन की इक्वेशन लिखी है 100 प्लस 0.8y, ये लिखा हुआ है। आपसे बोलेगा सेविंग की इक्वेशन बनाओ इससे, सेविंग फंक्शन की, तो हम बोलेंगे कंजम्पशन से सेविंग फंक्शन की इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, जितना ऑटोनोमस कंजम्पशन है उतनी ही ऑटोनोमस सेविंग्स होगी, बट वो नेगेटिव में होगी, ये वाली साइड। ठीक है जी, प्लस ये एमपीसी लिखा है कंजम्पशन में जो लिखा होता है, और सेविंग में एमपीएस होता है, तो इसका और एमपीएस का टोटल 1 होता है, तो 1 में से इसको माइनस कर दो, यहां पर 0.2 आ जाएगा y। ये सेविंग की इक्वेशन बन गई। तो बस इन दोनों को ध्यान रखना है, और ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए कि इनकम कंजम्पशन प्लस सेविंग होती है, यानी यहां से अगर कंजम्पशन की वैल्यू निकालोगे तो इनकम माइनस सेविंग करना पड़ेगा। इसी हिसाब से एक बात याद हो जानी चाहिए कि कंजम्पशन की वैल्यू इन दोनों के बिना नहीं आएगी, तो कंजम्पशन कर्व की डेरिवेशन भी इन दोनों कर्व के बिना नहीं होगी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, यानी जब भी कंजम्पशन कर्व डिराइव होगा तो ये दो कर्व आपको पहले से बने बनाए मिलने चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, कंजम्पशन कर्व की डेरिवेशन में एक इनकम लाइन बना लेते हैं पहले, और एक सेविंग कर्व बना लेते हैं पहले, ताकि काम आसान हो जाए।
यहां पर डेरिवेशन शुरू होती है दोस्तों, ये हमारा एक्स एक्सिस है और मैंने यहां से ये इनकम लाइन बनाई वाई जो कि 45 डिग्री है, यहां लिख भी दिया, लिखना जरूरी है। और कहीं से भी अपना सेविंग कर्व ले लो, उसकी इक्वेशन लिख दो, लिखनी है तो एस बार और एमपीएस इंटू वाई, वरना नहीं रहने दो, लिखोगे तो ज्यादा अच्छा लगता है ये, ठीक है। और ये पॉइंट ओ था तो इस वाले पॉइंट को एस बार लिख दो या माइनस एस बार लिख दो, थोड़ा ठीक लगेगा, ठीक है। और जहां पर सेविंग जीरो है, एक्स एक्सिस को कट किया है, इस पॉइंट को ई डैश लिख दो या ई लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोस्तों यहां से हमें प्रूफ करना है यानी डिराइव करना है कंजम्पशन कर्व। तो यहां पर हम एक बात ध्यान रखेंगे, पेन का कलर चेंज करते हुए बताऊंगा कि जितनी वैल्यू ये ओ एस बार की है माइनस वाले की, जितनी ये ऑटोनोमस सेविंग है, कंजम्पशन कर्व भी उतना ही होता है। तो दिमाग के अंदर पिक्चर चलनी चाहिए एक कि कंजम्पशन कर्व तो इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है। तो इसको डिराइव करने के लिए ये वाला पॉइंट चाहिए ही चाहिए, यानी इस वाले एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं पॉइंट होगा ये वाला। तो ये वाला पॉइंट पता लगेगा इससे, इतना ही गैप ऊपर उठा के रख दो, तो ऊपर उठा के इतना ही गैप रखते हैं, तो ये इसके इक्वल गैप यहां पहुंचा दिया, तो मान लो ये है, इसको नाम दे दिया सी बार। तो दोस्तों ये जो इंटरसेप्ट है, जो येलो कलर से मैंने यहां से लेकर यहां तक बनाया, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं वाई एक्सिस पे। ये शुरुआत है कंजम्पशन कर्व की, यानी ये वाला पॉइंट। फिर कंजम्पशन कर्व को एक्सटेंड कर दो वाई की लाइन से काटते हुए, यानी जो इनकम की लाइन है कहीं ना कहीं से कंजम्पशन कर्व इसको काटेगा। अब ये नहीं पता लग रहा कि कहां से काटेगा, ये कंजम्पशन कर्व निकलते हुए यहां से भी काट सकता है, यहां से भी काट सकता है, यहां से भी काट सकता है, जाएगा ऐसे ना। तो ये वहां पर काटता है जहां पर सेविंग जीरो हो, क्योंकि जहां पर भी कंजम्पशन की लाइन इनकम को काट देगी, वहां पर इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, और इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे के बराबर तब होते हैं जब सेविंग जीरो होती है, ठीक है जी। तो इस पॉइंट को उठा के ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, यहां पर ये दोनों पॉइंट मैच करेंगे, एक दूसरे कट किया और इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो। ये कंजम्पशन कर्व की डेरिवेशन हो गई, लिखना है तो लिख दो यहां पर इसकी इक्वेशन सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई, ठीक है जी। तो कंजम्पशन कर्व की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनानी है आप लोगों ने, जैसे भी बनी हो। ये पॉइंट ई डैश था तो ये वाला पॉइंट ई रख लो, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर का, ठीक है। अब यहां पर पूरे नंबर कैसे मिलेंगे, क्वेश्चन आता है सीधा डेरिवेशन निकालो कंजम्पशन कर्व की थ्रू सेविंग कर्व, और जो जो स्टेप्स तुमने लिए हैं वो स्टेप्स भी मेंशन करो। तो मैं आपको बताऊंगा बहुत आसान काम, स्टेप्स नंबर 1, यानी जो जो कर रहे हो ना, स्टेप्स का मतलब यहां पर ये है जो जो तुमने करा यहां पर वो लिखकर बता दो। तो लिखकर क्या बताना है, सबसे पहले बोलूंगा कि मैंने सेविंग कर्व बनाया, ये सेविंग कर्व बनाया। दूसरे नंबर पे बोलूंगा इनकम लाइन बनाई 45 डिग्री की, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे बोलूंगा ये जो इंटरसेप्ट था ओएस बार का इंटरसेप्ट था, इसको इक्वल रख दिया ओसी बार के, यानी ओसी बार का एक पॉइंट बनाया। चौथा पॉइंट लिखूंगा जहां पर सेविंग जीरो थी वहां पॉइंट मार्क किया ऊपर की तरफ, यानी ई डैश पे। और पांचवा पॉइंट मेरा बनेगा कि इस सी बार को और इस पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया। तो जो लाइन बनी और आगे एक्सटेंड की वो कंजम्पशन कर्व था। अब आप बोलोगे सर आपने ये छोटा छोटा लिखकर बता दिया, पूरी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दो ना यार। तो गाइस पूरी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपके सामने ये रही, पढ़ के बता देता हूं, पढ़ के सुना देता हूं ताकि थोड़ा ठीक रहे, मजा भी आए, ठीक है जी। क्वेश्चन ये आएगा, आउटलाइन द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन इन द डिराइविंग ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम द गिवन सेविंग कर्व, यानी सेविंग कर्व तुम्हारे पास पहले से ही होगा, फिर कंजम्पशन कर्व को डिराइव करो। तो इसमें सेविंग कर्व हमने जबरदस्ती पहले ही बना लिया था, ठीक है ना, बाद में सिर्फ कंजम्पशन कर्व डिराइव किया है। अब स्टेप्स मैं बता दूं, हाँ तो थोड़ा साफ साफ क्लियर ओके रिपोर्ट करके लिखा हुआ है, जो छोटी मोटी चीजें क्लियर करनी है मुझे। सबसे पहला स्टेप देखो, ये स्टेप्स है आंसर में। पहला, एस इज अ गिवन सेविंग कर्व, तो ये गिवन सेविंग कर्व है, एस जिसकी बात कर रहे हैं ये रहा, ठीक है जी। आप लिख देना यहां पर, जो कमी होगी मैं पूरा कर रहा हूं। सेकंड पे, वी शैल ड्रॉ द इनकम लाइन दैट इज y इज इक्वल टू एस ऑफ 45 डिग्री एंगल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। दूसरे नंबर पे सिर्फ ड्रॉ करिए ये y इज इक्वल टू एस, ये लिखना जरूरी है 45 डिग्री, ठीक है जी। थर्ड नंबर पे, OS इज नेगेटिव सेविंग्स, जो ये O से लेकर S है, एक्चुअली S बार है तो यहाँ OS बार लिखना है, ये लिख दिया OS बार, ये नेगेटिव सेविंग है, इसके इक्वल इंटरसेप्ट उठा के यहां रख दिया, और क्या बोला, OS बार और OC बार इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो ये पॉइंट कैच कर लिया यहां से। फोर्थ नंबर पे बोला एट पॉइंट E, यानी इस पॉइंट पर सेविंग जीरो है, सेविंग इज जीरो, तो इसी पॉइंट पर इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। तो एट दिस पॉइंट हमें कंजम्पशन कर्व को कट कराना चाहिए इनकम लाइन से, समझ रहे हो। तो यहां पर कंजम्पशन कर्व कट करेगा इनकम लाइन को, तो यहां पर एक नया पॉइंट बन गया, ये भी ई है, ये भी ई है,
या ई या ई डैश जैसे मर्जी मान लो। तो यहाँ पर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन होगी। 5वें नंबर पे लिख दिया बाय ड्रॉइंग एन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन जॉइनिंग सी एंड ई, सी और ई को ज्वाइन करते हुए, यानी सी की जगह सी बार लिख दो, सी बार और ई को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाई, और जो ये लाइन होगी वो कंप्लीट कंजम्पशन कर्व होगी। तो कंजम्पशन कर्व है हमारे पास ये, तो यहां पर लिखा है कंप्लीशन कर्व, आप इसको कंजम्पशन कर्व लिखना, ठीक है जी। कंजम्पशन मैंने शॉर्ट में लिख दिया दोस्तों, आप पूरा लिखना। तो ये कंजम्पशन की वैल्यू है, ये उसकी इक्वेशन है। तो ऐसा का ऐसा आपको लिखना है, पेपर में भी आएगा तो इधर कर्व और उधर एक्सप्लेनेशन दे देना। एक्सप्लेनेशन आसान लेवल की दी हुई है, इजी स्टेप से 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें एडिशन में ये भी हो सकता है कि इस पूरे डायग्राम में ब्रेक इवन पॉइंट दिखाओ, तो ये भी ब्रेक इवन पॉइंट है और ये वाला भी ब्रेक इवन पॉइंट है, तो लाइन ऐसे करके दोनों की इकट्ठी एक साथ दिखा दी, ठीक है। वो एरिया बताओ जहां पर एपीएस नेगेटिव है, यानी डिस सेविंग्स का एरिया बताओ। तो इस पूरे एरिया के अंदर नेगेटिव सेविंग है, तो ये एरो करके मार्क कर दिया। यानी दोस्तों ये वाला और ये वाला, ये दो अलग क्वेश्चन है, इसमें कंबाइंड होकर आ सकते हैं। तो ये फुल फ्लैश्ड आपके सामने क्वेश्चन पेश किया गया जिसके अंदर कंजम्पशन कर्व की डेरिवेशन बताई थी। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि सेविंग कर्व को डिराइव करो, तो सेविंग कर्व को डिराइव करना अब सिखा रहा हूं, देख लो। सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन, ये आइडेंटिटी यहां से आई है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है ना। तो अगर सेविंग निकालना है तो हमारे पास ये दो कर्व पहले से होने चाहिए। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले ही कंजम्पशन और इनकम कर्व होने चाहिए। ये मान लो एक्स एक्सिस ओरिजिन का पॉइंट, और यहां से इनकम लाइन 45 डिग्री की ये निकल गई, और कंजम्पशन कर्व पहले से ही अज्यूम करेंगे कि हमारे पास है, ये कंजम्पशन कर्व है सी। तो अब सेविंग कर्व डिराइव करना है, तो इसकी डेरिवेशन में स्टेप्स भी बता देता हूं। पहला स्टेप होगा कि हमने इनकम लाइन ड्रॉ करी है, दूसरा स्टेप होगा कि कंजम्पशन कर्व गिवन है या ड्रॉ किया है, कुछ भी लिख दो, 2 स्टेप हो गए। स्टेप नंबर 3 हम मार्क करेंगे, ये जो ओसी बार इंटरसेप्ट है इतना ही सेविंग कर्व का इंटरसेप्ट होता है नीचे, इसको लिख देंगे माइनस ओ एस बार। एक पॉइंट ये कैच कर लिया। चौथा स्टेप आएगा, इस ई पॉइंट पे कंजम्पशन और इनकम इक्वल है, मतलब सेविंग जीरो होगी। जब सेविंग जीरो होती है तो एक्स एक्सिस को कट करती है, ये पॉइंट ई डैश हो गया, ठीक है। लास्ट पॉइंट ये आएगा कि एस बार और ई डैश को ज्वाइन किया और इसी लाइन को आगे बढ़ा दिया, यानी एक्सटेंड कर दिया। तो जो ये लाइन मिली ये सेविंग कर्व है। बस इतना आसान काम करना है, यही स्टेप्स लिखने हैं, फुल मार्क्स मिल जाएंगे हम लोगों को, मतलब जो भी आंसर लिखने वाला होगा। तो गाइस ये डेरिवेशन है सेविंग कर्व की, तो यहां लिख देता हूं डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व, या सेविंग फंक्शन आ जाता है, कोई एक ही बात है, सेविंग फंक्शन थ्रू कंजम्पशन फंक्शन, मतलब लैंग्वेज अपने हिसाब से चेंज होती रहती है। वाई एक्सिस पे इनकम एंड आउटपुट लिखना है, और सॉरी वाई एक्सिस पे जो कर्व बनाया है उसका नाम लिखना है कंजम्पशन और सेविंग, और एक्स एक्सिस पे यहां पर इनकम एंड आउटपुट लिखना है, जिसको वाई सिंबल से डिनोट करते हैं। तो जो मेरा पर्पस था इस वीडियो को बनाने का, इस मुश्किल क्वेश्चंस को आपसे डिस्कस करना था। इनके चर्चों में रहते हैं, मतलब कहीं अच्छा एक बढ़िया लिखा हुआ आंसर नहीं मिलता, जो कि आपको नोट्स की फॉर्म में ये मिल गया, और मैं स्क्रीन के सामने से भी हट गया ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो दोस्तों मैंने आपको ये चीजें बताने की कोशिश की। अगर आपको लगता है कि लव सर ने थोड़ी मेहनत करी है, मतलब बताने की कोशिश की, आपको वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि आपको पूरा कंटेंट यहाँ पर मिल रहा है, और इस वीडियो को शेयर कर दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। आज की वीडियो लेक्चर में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।